Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं अडोबी ऑडिशन के बारे में। अडोबी ऑडिशन का यह थर्ड पार्ट है। इससे पहले इसके 2 पार्ट और हो चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अडोबी ऑडिशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे अडोबी ऑडिशन के कुछ फीचर्स के बारे में। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट सुना हो तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि अडोबी ऑडिशन में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम रिकॉर्डिंग के कुछ फीचर्स पे चर्चा करेंगे, उसे जानेंगे कि कौन सा फीचर किस काम के लिए है। जो फीचर अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी के फीचर्स जब हम आगे इस पे और काम करेंगे तो साथ साथ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अडोबी ऑडिशन को ओपन करता हूं। मेरा कर्सर डेस्कटॉप पर है। Google Chrome checked. ठीक है, तो मैं ए प्रेस करता हूं अडोबी ऑडिशन को ढूंढने के लिए। A. Amit Kumar checked. A. Adobe Audition 1.5 checked. 5 of 25. यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। Enter. Audition 1.5. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. Splash screen. Adobe Audition left parent not responding right parent. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. Adobe Audition test multi-track view dash no files loaded. Track table name. तो मल्टी ट्रैक व्यू में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं अप एरो डाउन एरो प्रेस करके देखता हूँ। 2. Name. 1. Name. तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जब हम मल्टी ट्रैक में होते हैं तो अप एरो डाउन एरो से आपको ऐसा ही सुनने को मिलेगा। तो आप चाहे किसी भी ट्रैक पे रहें, ट्रैक 1, ट्रैक 2, किसी भी ट्रैक पे रहें, और टैब से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये आपको सभी ट्रैक पे मिलेंगे। आप अप एरो डाउन एरो करके किसी भी ट्रैक पे चले जाएं। आप जब टैब प्रेस करेंगे तो जो ऑप्शंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो आपको सभी ट्रैक पर मिलेंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। 1. Name. अभी मैं ट्रैक 1 पे हूं, अप एरो किया था, सबसे ऊपर ट्रैक 1 है। तो अब मैं टैप करता हूं और देखेंगे कि जो ऑप्शन आपको अभी मैं ट्रैक 1 पे दिखा रहा हूं, आगे भी आपको ट्रैक 2, ट्रैक 3 में सब में वही आपको देखने को मिलेगा। मैं टैप कर रहा हूं। Type. Blocks. मैं टैप करता जा रहा हूं। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, इसके बारे में हम बात करेंगे। Mute. No. Solo. No. Arm. No. Pan. Volume. Playback device. Recording device. MIDI map hidden. FX. Lock disabled. Lock disabled. अब मैं शिफ्ट टैप से
सबसे पहले ऑप्शन पे जाता हूँ। FX, MIDI, record, playback, volume, hand, arm, solo, mute, blocks, type, name. ठीक है, अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 2, name. ट्रैक 2 पे आ चुका हूँ, टैप करूँगा और देखेंगे कि हम वो सारे ऑप्शन सुन पा रहे हैं जो हमें पहले ट्रैक में सुनने को मिले थे। Type, blocks, mute, no, solo, no, arm, no, pan, volume, playback device, recording device, MIDI map, FX, lock, disabled. शिफ्ट टैप से पीछे चलता हूँ। FX, MIDI, record, playback, volume, hand, arm, solo, mute, no blocks, type, name. तो इससे आप समझ पाए होंगे कि अब हम किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो सेम ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम एक एक करके सभी ऑप्शन को समझेंगे और उससे जानने का प्रयास करेंगे कि इससे हम क्या काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जो ज़रूरी ऑप्शंस हैं हम उन्हीं पे अभी बात करेंगे। तो हम अब पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। मैं ट्रैक 1 पे चलता हूँ, अप एरो कर रहा हूँ। 1, name. यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नेम का। तो नेम का काम क्या है, आप अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग नाम रख सकते हैं। यदि आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यदि आपने एक ट्रैक को वोकल के लिए रखा है जिसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेकेंड ट्रैक को आपने रिदम के लिए रखा है जिसमें आपने रिदम रिकॉर्ड किया हुआ है, थर्ड ट्रैक को आप कोड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग चीज़ें आप रख रहे हैं। तो आपको याद रहे या आप देख पाएँ बार बार कि कौन से ट्रैक पे क्या आपने रखा है, उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, नेम। मैं आपको फिर से सुना देता हूँ। 1, name. नेम का जो ऑप्शन है, इससे आप ये काम ले सकते हैं। आप अलग अलग ट्रैक के अलग अलग नाम रख देंगे। तो इसे कैसे यूज़ करना है, अभी मेरा कर्सर नेम पे है, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। Edit, track 1, type and text. यहाँ पे ट्रैक 1 लिखा हुआ है पहले से ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई रिकॉर्डिंग। my, recording. एंटर प्रेस करेंगे। Recording to increase or decrease, use the arrow keys. Test, track table, name, beginning. जब मैंने एंटर किया तो जो ये पहले प्रोनाउंस कर रहा था नेम, वही प्रोनाउंस कर रहा है। मैं डाउन एरो करता हूँ, 2, name. अप एरो कर रहा हूँ। 1, name. अब आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पे ये नाम क्यों नहीं आया जो अभी मैंने टाइप किया। सो आपको ये चेक करने के लिए कि आपने क्या नाम टाइप किया है, यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे। Edit, my recording, type and text. यहाँ पे लिखा हुआ है माई रिकॉर्डिंग। फिर से एंटर प्रेस करेंगे। To increase or decrease, use the arrow keys. Test, track table, name, beginning. तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। अगर आपने अलग अलग ट्रैक के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, तो जिस ट्रैक पे आपको नाम जानना है कि आपने क्या लिखा है, उस ट्रैक पे जाके आपको नेम पे जाना होगा। सबसे पहला ऑप्शन ही है नेम, उस पे आप एंटर करेंगे और जो भी आपने नाम टाइप किया होगा वो ये प्रोनाउंस करेगा और आप उसे सुन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा। Type, फिर से टैब प्रेस करूँगा। blocks, फिर से टैब प्रेस करूँगा। mute, no.
ये ऑप्शन है म्यूट का, जो कि अभी नो है। इसे यस करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे यस क्यों करना होता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप मल्टी ट्रैक पे काम कर रहे हैं, अलग अलग ट्रैक पे आपने अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब आप मल्टी ट्रैक पे काम करते हैं और आपने अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, स्पेस प्रेस करने पे आपकी सारी चीज़ें जो भी आपने रखा हुआ है अलग अलग ट्रैक पे एक साथ प्ले होगा। आपका वोकल जो आपने रिकॉर्ड किया है, आपका रिदम, आपके कोड्स, आपके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने जो आपने कुछ अलग से लगाया होगा, या कुछ भी जो काउंटर्स होंगे, ये सारे जो है आप सुन सकेंगे एक साथ। लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी एक चीज़ को म्यूट कर दें, यानी कोई एक चीज़ ऐसी है जो ना बजे और बाकी सारी चीज़ें बजे, आप बाकी सभी चीज़ों को सुन पाएँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये ऑप्शन काम आएगा। आप यदि चाहते हैं कि आपका रिदम जो है वो प्ले ना हो, बाकी आपकी सारी चीज़ें प्ले हों, आपके वोकल रिकॉर्डिंग्स और आपके जो कोड्स हैं वो सब प्ले हों, तो उसके लिए आप इस म्यूट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जिस ट्रैक पे जाके आप इस म्यूट ऑप्शन को यस कर देंगे, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं म्यूट नो, Mute. No. यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो ट्रैक म्यूट हो जाएगा और बाकी सभी ट्रैक आप स्पेस प्रेस करके सुन सकेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम टैप करेंगे Solo. No. सोलो नो। इस ऑप्शन को भी यस करना होता है यदि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो। इसे यस करने के लिए एंटर करेंगे, लेकिन इसे यस क्यों करना है इसे समझते हैं। तो ये काम तब आता है, मान लीजिए आप किसी सिंगल चीज़ को सुनना चाहते हैं, आपके पास जो है अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग चीज़ें हैं, आप सिर्फ वोकल सुनना चाहते हैं और बाकी सभी चीज़ें आप उस टाइम नहीं सुनना चाहते हैं, तो वोकल वाले ट्रैक पे जाके और इस सोलो को यस कर देंगे एंटर प्रेस करके, तो सिर्फ वही चीज़ आपको सुनाई देगी जो आपने सोलो में प्ले किया है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, उसी ट्रैक पे जाके आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। टैप करता हूँ मैं, Arm. No. आर नो। ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग के लिए है। जब हमने रिकॉर्डिंग किया था अभी सेकेंड पार्ट में, तो इस ऑप्शन को हमने यूज़ किया था। तो इसे एंटर करते हैं इस पे, तो आर्म यस हो जाता है और उसके बाद कंट्रोल स्पेस से हम रिकॉर्डिंग शुरू कर पाते हैं। जब तक हम इसे यस नहीं करेंगे, जब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि आर्म आपको सभी ट्रैक पे मिलते हैं, आर्म नो जहाँ पे भी है। इसे आप समझें कि हर ट्रैक में आपको सारे ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। तो अगर ये आर्म वाले ऑप्शन को हम समझें, तो एग्जाम्पल के लिए कोई डुएट सॉन्ग है जिसे दो लोग गाना चाहते हैं। अब
यदि हमारे पास एक ही ट्रैक में रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन होगा तो क्या होगा? तब तो हमें एक ही ट्रैक में दोनों के गाने रिकॉर्ड करने होंगे, जो कि हो सकता है हमें एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि सबकी वॉइस क्वालिटी अलग होती है और सबके वॉइस क्वालिटी के हिसाब से हमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स, अलग अलग फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। तो मान लीजिए एक फीमेल और एक मेल गा रहे हैं और उसे हम अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेपरेटली हम दोनों को एडिट कर पाएँ, इसीलिए ये हर ट्रैक पे ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग का जो ये आम फीचर है, ये नो और यस का जो ये ऑप्शन है, इसे हम यूज़ करके सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले ट्रैक पे हमने मेल सिंगर को गवा दिया है, तो अब फीमेल सिंगर को गाना है, तो पहले ट्रैक पे जो आर्म का ऑप्शन है उसे नो कर देंगे, ताकि रिकॉर्डिंग सिर्फ दूसरे ट्रैक पे हो, या जिस ट्रैक पे हम चाहते हैं सिर्फ उसी ट्रैक पे हो, और जिस ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पे उस ट्रैक पे जाके आर्म को यस कर देंगे और हम फिर उस ट्रैक पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप समझ पाए होंगे। अब मैं टैब प्रेस करता हूँ। Pan. पैन, ये बहुत काम का ऑप्शन है। इसे प्रैक्टिकली तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ही, ये अभी नहीं, लेकिन इसका काम क्या है थोड़ा सा समझते हैं। तो आप सिंपली ये तो समझते ही होंगे कि रिकॉर्डिंग हम मोनो और स्टूडियो दो तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का काम ये है कि आप अपने हिसाब से अलग अलग ट्रैक पे ये मैनेज कर सकते हैं कि किस ट्रैक का वॉल्यूम राइट साइड आए, किस ट्रैक का वॉल्यूम सेंटर में आए, किस ट्रैक का वॉल्यूम जो है वो लेफ़्ट साइड में आए। ये आप अलग अलग ट्रैक पे अलग अलग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये सब काम कैसे करेंगे ये हम आगे समझेंगे, और जब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा करके तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो लोग रिकॉर्डिंग का काम करते हैं उन्हें ये बात समझने में आसानी होगी, वो ये बात समझ पा रहे होंगे। सो अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं टैप करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। Volume. वॉल्यूम, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम किसी भी ट्रैक का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ। Track volume dialog. Volume : edit. Type in text. OK. तो यहाँ पे हमें टाइप करना होता है कि हमें वॉल्यूम कितना चाहिए। मैं एस्केप कर रहा हूँ अभी। Escape. Test. तो हर ट्रैक पे आप जितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं टैप करता हूँ Playback device. प्लेबैक डिवाइस। इस ऑप्शन से हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हम अपने ट्रैक्स को कहाँ पे प्ले करना चाहें। यदि आप अपने ट्रैक्स को हेडफोन में प्ले करना चाहते हैं, और यदि आपने अपने लैपटॉप में हेडफोन लगाया हुआ है तो आप हेडफोन में प्ले कर सकते हैं। यदि आप लैपटॉप के स्पीकर में प्ले करना चाहते हैं तो लैपटॉप के स्पीकर में प्ले कर सकते हैं। यदि आपने कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगा रखा है, आप उसमें प्ले करना चाहते हैं तो उसमें प्ले कर सकते हैं। तो अब हम टैप करते हैं Recording device. रिकॉर्डिंग डिवाइस। यहाँ से हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हम रिकॉर्डिंग किस डिवाइस से करना चाहते हैं।
लैपटॉप के माइक से, किसी हेडफोन के माइक से या कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन से। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा भी, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो अब मैं टैप करता हूँ, MIDI map hidden. टैप करता हूँ, FX. फिर से टैप करता हूँ। Lock disabled. Lock disabled. तो ये कुछ मेन ऑप्शन थे जिन पे मुझे बात करनी थी, और अभी हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि इन सभी ऑप्शंस को कैसे यूज़ करेंगे और ये कैसे काम करता है, और ये ऑप्शंस हमारे लिए कितने काम के हैं, ये सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो अब मैं इसे यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अडोबी ऑडिशन के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।